हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बंशीधर टेक। दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास का एक न्यू तरीके से सॉल्यूशन कराने वाले हैं दोस्तों। और इसमें चैप्टर वाइज सॉल्यूशन रहेगा। हम एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट 2026 एग्ज़ाम, तो 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट में रख करके ये सीरीज को शुरू कर रहे हैं। और इसमें सीरियल नंबर से सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आज हम लोग 1.2 से शुरू करते हैं और देखते हैं 1.2 में क्या क्या क्वेश्चन है। ये मैथ का है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जैसा कि यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 1.1 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहीं पे इसी पेज पर कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट है 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले देखिए इस नंबर को 2 से काटिए। जिस संख्या का लास्ट में 0 होता है वो 2 से कट जाता है। तो यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 0 0 हो गया। अब इसके बाद 70 को भी 2 से काटिए। तो 2 से काटिएगा तो 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। अब यहाँ पे देखिए 2 से 35 नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। तो 5 इसको काटेंगे तो 5 सत्ते 35 आएगा। इसके बाद 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, या इसको अगर पावर में लिखेंगे तो 2 के पावर 2 और यहाँ से हो जाएगा 5 × 7। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 156 का। तो चलिए हम लोग न्यू पेज पर चलते हैं और 156 का करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों 156। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अब इसको देखिए 2 से काटना है, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। फिर इसके बाद 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब यहाँ पे देखिए 2 से नहीं कटेगा। अब इसको 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। अब यहाँ पे देखिए 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो यहाँ से हम लोग 156 को लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 × 2 × 3 × 13। अगर यहाँ पे पावर के बात करें तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 ठो 2 है, और यहाँ पे 3 × 13। तो ये हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए 156 के बाद है 38 25 का करना है। चलिए दोस्तों, इसी पेज पर इसको हम लोग इरेज करते हैं। अगर आपको इसको राइट डाउन करना होगा
तो आप वीडियो को स्टॉप कर करके इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो इसका टेलीग्राम चैनल पर PDF भी भेज दिया जाएगा। और आगे हम लोग इसी को इरेज करते हैं, या तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं। नेक्स्ट पेज आगे इसका क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 38-25 का करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 38-25। पहले सबसे पहले 2 से चेक करना है, तो ये नंबर 2 से नहीं कटेगा, तो हम लोग 3 से चेक करेंगे। तो 3 से देखिए कटने के लिए सभी डिजिट को सम किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। अगर सभी अंकों का जोड़ 3 से कट जाएगा तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबका जोड़िए, 8 और 3 11, 11 और 2 13 और 5 18, यानी कि 18 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। तो हम लोग 3 से इसको काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 यानी 2 बचेगा, 2 यहाँ पे आएगा, तो से ऊपर से 2 उतरेगा, तो ये 22 हो जाएगा। इसको हम लोग 3 सते 21, अब 21 फिर 1 बचेगा, ऊपर से शेषफल 5 आएगा, 15 हो जाएगा। 3 5 15। अब यहाँ पे फिर देखिए 3 से फिर कट जाएगा, सबको डिजिट को जोड़ लीजिए। 7 5 12, 2 14 15। देखिए 15 3 से कटता है, तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। तो 3 चौके 12 हो गया। 7 में भाग लगाइए, 3 दूना 6, 1 घट करके आएगा, ऊपर से 5 रिमाइंडर आएगा, तो हो जाएगा 15। 3 5 15। अब यहाँ पे देखिए 4 और 2 6 और 5 11। अब 3 से नहीं कटेगा, तो अब 5 से काटेंगे। जिस संख्या का इकाई अंक 5 और 0 पर समाप्त होता है वो नंबर 5 से कट जाता है। तो इसको 5 से काटेंगे, तो 5 चौके 40 हो जाएगा, 2 बचेगा। फिर इसको काटेंगे तो 5 5 25। अब इसके बाद 85 को 5 से काटेंगे, तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35। अब यहाँ पे देखिए इसको 17 से काट लीजिए, तो 17 एकम 17, यानी हम लोग यहाँ पे 38-25 को लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 × 3 × 5 × 5 × 70। अगर इसको पावर की बात करें तो यहाँ पे लिखिए 3 2 बार आया है, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा, और 17 के पावर 1 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5005 का करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। $5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 5 5 10, सभी अंकों को जोड़ने पर 10 आ रहा है, तो 10 भी 3 से नहीं कटता है। तो दोस्तों एक ऑप्शन है 5 से काटने का, तो चलिए हम लोग 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5। अब 5 से कट गया। अब देखिए नंबर 7 से कटेगा, तो 7 से इसको हम लोग काटते हैं, तो 7 एकम 7, बचेगा 2, और ऊपर से 0 आएगा तो 20 हो जाएगा। अब 20 में भाग लगाएंगे तो 7 दूना, दोस्तों यहाँ पे 3 बचेगा, सॉरी 7 से भाग लगा रहे हैं 10 में, तो 3 आएगा, ऊपर से आएगा तो 30 हो जाएगा। तो हम लोग 7 चौके 28, 4 बार भाग लगाएंगे, 28 हो जाएगा, तो 2 बचेगा घट करके, ऊपर से 1 आएगा रिमाइंडर, तो 21 हो जाएगा। तो इसको 70 21। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये नंबर 11 से कटेगा, तो इसको 11 से काट लेंगे। 11 एकम 11। अब बचेगा यहाँ पे 3, तो 3 और ऊपर से 3 आएगा तो 33 हो जाएगा, तो 11 3 33 हो जाएगा। अब इसके बाद 13 से इसको काटेंगे।
तो 13 एकम 13, यानी कि हम लोग यहाँ पे 5005 को लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ये आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया हुआ है 74 29। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 74 29। इसका भाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए 1 2 3 कुछ से भी नहीं कटेगा, ये नंबर डायरेक्ट 17 से कटेगा दोस्तों। इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ पे 17 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 17 चौके 68। अब यहाँ पे देखिए 74 है, तो 74 में से 68 माइनस कर दीजिएगा तो 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 68 लिखना है, सॉरी दोस्तों। सत्रह चौके 68, 17 पचे 85, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 14 में से 8 गया तो 6। अब ऊपर से हम लोग 2 उतारेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें भाग लगाएंगे 62 में, तो 17 तिया 51, 3 बार लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग 51 लिख लेते हैं। इसके बाद घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पे देखिए 6 में से 5 गया तो 1, ऊपर से 9 उतारेंगे तो 19 हो जाएगा। अब 17 सते 119, यानी कि 7 बार में आपका 119 आ जा रहा है। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसको 19 से काटते हैं। तो 19 से काटेंगे तो 19, यहाँ पे देखिए 43 में भाग लगा रहे हैं, 19 दूना 38, 2 बार लगेगा, तो 2 बार लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 13 में से घटाइएगा 8, तो यहाँ पे 5 आएगा, ऊपर से 7 उतरेगा, ये जो 7 है। अब 19 2 बार लगाए हैं दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं 19 दूना 38। अब 57 है तो 19 तिया 57, यानी कि 3 बार में ये पूरा कट जा रहा है। अब इसके बाद इस 23 को भाग लगाएंगे तो 23 एकम 23। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 74 29 का 17 गुने 19 गुने 23, ये आपका राइट आंसर हुआ दोस्तों। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सूत्र को। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या दोस्तों, यहाँ पे अलग पेज पर लिखते हैं, फॉर्मूला लिख लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर
LCM गुने HCF। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है। इसी पर LCM और HCM निकाल करके दोनों के गुना करना है और पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करना है और दोनों को चेक करना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं बनाने के लिए। इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो इस तरह से भी इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन है। पहला 26 और 91 का करना है। चलिए हम लोग 26 और 91 का करते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 26 और 26 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे हम लोग 91 ले लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 26 के देखिए 2 से काटिएगा तो 13 दूना 26। अब इसके बाद 13 को काटिएगा तो 13 एकम 13। 91 काटिएगा तो 7 से कटेगा, 13 सते 91। 13 को काटिएगा 13 एकम 13। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 26 को लिख सकते हैं 2 गुने 13 और यहाँ पे 91 को हम लोग लिखेंगे 7 गुने 13। अब यहाँ पे LCM निकालना है। तो चलिए हम लोग LCM निकालते हैं। LCM देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या, यहाँ पे पहले देखिए 2 एक ठो है, इसको लिखेंगे। 7 यहाँ पे देखिए है एक ठो लिखाएगा और जो दोनों में मिलता है दोस्तों उसको एक ठो लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 कॉमन है तो 13 लिखेंगे। अब सभी का गुना कर दीजिए तो यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा और 13 का गुना करना है। अब इसके बाद जब इसको 13 को गुना करेंगे 14 में तो देखिए 13 चौके 52, 52 के 2 हो जाएगा, हासिल 5 हो गया, 13 एकम 13 और 5 18। तो 182 आपका LCM आया। अब यहाँ पे हम लोग HCF लिख लेते हैं इस तरह पे। तो HCF देखिए जो दोनों नंबर में कॉमन मिलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कौन सा मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो 13 आपका HCF हो जाएगा। अब इसको चेक करना है तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। आगे नेक्स्ट पेज लेते हैं। हम लोग अभी सूत्र पढ़े थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो जैसा कि पहली संख्या यहाँ पे देखिए 13 है और दूसरी संख्या 91 है। LCM की बात करें तो LCM 182 आया है और HCF 13 आया है। तो इसको गुना करना है, 13 से गुना कर लीजिए एक में, 13 एकम 13, 13 के 3 हो जाएगा। अब हासिल एक हुआ, 13 9 117, अब एक हो जाएगा 18। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 118। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 13 नहीं है, यहाँ पे 26 होगा। क्वेश्चन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे 26 और 91 है, पहली संख्या 26 है तो पहली संख्या को हमको 26 लेना पड़ेगा। इसको हम लोग यहाँ पे इरेज करते हैं। और यहाँ पे 26 लेते हैं। अब इसको हम लोग देखिए गुना करते हैं 26 और 91 को,
तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं 91 गुने 26, तो 6 एकम 6 और 6 9 54 हो जाएगा। इसके बाद 2 एकम 2 और 2 9 18, तो 6 4 2 6 8 5 13 के 3 23 66 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 23 66। और यहाँ पे देखिए 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 हो गया। अब 13 8 104, 104 और 2 हो जाएगा 106, तो 106 के यहाँ पे 6 लिखेंगे, कैरी 10 हो जाएगा। 13 एकम 13 और 10 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इधर भी 23 66 आ गया, इधर भी 23 66, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 23 66 आ रहा है और एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने पर भी 23 66 आ रहा है। तो ये देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ चेक हो गया दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। आगे देखिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए 510 और 92 का दिया हुआ है। हम लोग 510 को यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे 92 को लिखते हैं। दोनों का भाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 510 करते हैं 2 से, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। दोस्तों इसको चेक करना है तो देखिए गुना भी कर लीजिए। 2 पच्चे 10 के 0 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 1 11 के 1, 2 दूना 4 और 1 5। इस तरह से गुना करके आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से इसको काट लीजिए। 3 8 24, 3 पच्चे 15। अब यहाँ पे देखिए इसको 5 से काटिए, तो 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब इसको देखिए 17 से काटिए, 17 एकम 17। 92 को देखिए 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 छक्का 12। फिर उसको 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे देखिए इसको 23 से काटिए, तेईस एकम 23। 510 का भाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 510 का आया है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। 92 का देखिए आया है 2 गुने 2 गुने 23। यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे देखिए 2 ठो 2 है, 2 बार लिखाएगा। इसके बाद 3 देखिए 1 ठो है, 3 लिखेंगे। यहाँ पे 5 लिखना है। इसके बाद 17 को लेंगे और उसके बाद 23 को लेंगे। इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है दोस्तों। अब इसको देखिए सबके गुना कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 15 दूना 30 दूना 60। अब 60 हो गया और 60 का 23 में गुना कर लीजिए, चाहे 17 में गुना कीजिए। तो यहाँ पे 60 आया है और इसका 17 का गुना कीजिएगा तो 17 छक्का 102 होता है और यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, यानी कि 10 20 आ रहा है। अब 10 20 में 23 का गुना करना है, 23 बचा हुआ है, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 23 0 23 0 0 और यहाँ पे देखिए 23 दूना 46 के 6 और 4 हो गया, 23 0 0 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 23 एकम 23, तो 23 460 आ रहा है दोस्तों। तो हम लोग के एलसीएम में 23 460 लिख लेते हैं। तेईस 460 आ गया। अब यहाँ पे एचसीएफ लिखते हैं।
तो HCF देखा जाए तो इसमें केवल 2 देखिए, दोनों में मैच कर रहा है, तो HCF आपका 2 हो जाएगा। अब HCF 2 हो गया, अब चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF। तो पहली संख्या कितना है? 510 है। दूसरी संख्या के देख लेते हैं, 92 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 92। LCM आया है 23460, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 23460। HCF 2 है। अब इसको 92 से गुना करना है दोस्तों, तो 92 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब 92 कम 92, तो 92 के 2 लिखेंगे, हासिल हो जाएगा 9। अब 92 को 5 में गुना करना है, तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं 5 गुने 92, हासिल 9 आया है। अब देखिए 5 दूना 10 के 0, हासिल 1, 5 9 45, 1 46। अब इसमें 9 और जोड़ दीजिए, तो 9 6 4, यानी कि 469 आया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 469, यानी कि 46920 आ रहा है। अब इधर भी चेक कर लीजिए, 2 से गुना कीजिए, 0 में 0, 2 छक्का 12 के 2, 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। तो यहाँ पे भी देखिए 46920 और इधर भी 46920 आ रहा है दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक और क्वेश्चन है 336 और 54 का, तो इसको भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। तीन 336 और 54, 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6। अब इसके बाद देखिए 83 से काटिए, 83 एकम 83, 2 से काटिए, 27 दूना 54, 3 से काटिए, सॉरी दोस्तों इसको, हाँ 3 से काटिए, 3 9 27, फिर यहाँ से देखिए 3 3 9, फिर यहाँ से काटिए, 3 एकम 3। तो हम लोग के 336 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 83 हो जाएगा। चौवन के लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम हो जाएगा, 2 को 2 बार लेना पड़ेगा, 3 को यहाँ पे 3 बार लेना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए 83 भी ले आएगा। एलसीएम हो गया। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 3 9 और 9 3 27, 27 दूना 54 और 54 दूना, यहाँ पे गुना कर लीजिए, 54 गुने 2, तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, 108 आ रहा है दोस्तों। अब 108 का भी 83 में गुना करना है। यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं 108 गुने 83, 108 गुने
83। तो यहाँ देखिए 3 8 24 हो जाएगा और 3 एकम 3, एक अंक छोड़ देंगे। 8 28 64 के 4 0 हो जाएगा। 8 0 0 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 8 एकम 8। अब इसको जोड़िए 4 4 2 6 6 3 9 8। तो यहाँ पे देखिए 8 9 6 4 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 8 9 6 4। ये हो गया LCM। दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। तीन 336 और 54 है। तो यहाँ तो 336 और 54 का। अब भाज्य गुणनखंड मिला लेते हैं। 2 एकम 2 हो गया, 2 छक्का 12 और फिर 2 8 16। यहाँ पे देखिए गलत हुआ है दोस्तों, इसको फिर से सोल्व करना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे 336 को कर लेते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 8 16। फिर यहाँ 2 से काटिए, 2 8 16 और यहाँ से हो जाएगा 2 2 चौके 8। फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर 2 से काटिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट लीजिए, 3 7 21। फिर 7 से काटिए, 7 एकम 7। अब यहाँ पे देखिए 54 को कीजिए, 54 के काटिएगा 2 से तो 27 दूना 54। 3 से काटिए, 3 9 27। फिर 3 तरीके 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखिए 336 को लिख सकते हैं, पावर में लिख लेते हैं दोस्तों। देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 4। और यहाँ पे देखिए 3 एक ठो है तो 3 हो जाएगा, और 7 भी एक ठो है तो 7 एक ठो हो जाएगा। और 54 के देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, 54 के हो जाएगा 2 के पावर 1। 3 देखिए 3 ठो है तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। अब LCM की बात करें तो यहाँ पे LCM देखिए ज़्यादा पावर वाला के लेना रहता है, तो 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 4, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 4। अब 3 के पावर देखिए ज़्यादा इसमें है तो 3 के पावर 3 लिया जाएगा, और यहाँ पे 7 के पावर 1 लेंगे। अब इसको देखिए 2 के पावर 4 कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा 16। और 3 के 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तरीके 9 दिए 27, और यहाँ से हो जाएगा 7 एकम 7। अब इसके बाद 16 7 112, 16 का इसमें गुना कर लेते हैं, चाहे हम लोग 7 का 27 में कर लेते हैं। तो 7 7 49, 49 के 9 4 हो गया, 7 दूना 14 और 4 18 हो गया। अब इसका गुना करना है 16 में, तो हम लोग देखिए 16 9 144, तो 144 के 4 लिखेंगे, यहाँ पे हासिल हो जाएगा 14। अब 16 16 8 128, तो 128 इसमें जोड़ दीजिए 114 में, तो जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 2 1 3 1 4 142 आ रहा है, तो 142 के 2 लिखेंगे, हासिल फिर 14 हो जाएगा। तो हासिल यहाँ पे देखिए 14 लिख देते हैं इस जगह। अब 16 से 1 में गुना करेंगे तो 16 एकम 16, और इसमें 14 जोड़ दीजिए, तो 6 4 10 के 0, हासिल 1 1 1 2 1 3, तो 30 आ रहा है दोस्तों, 30 24। अब आपका सही है, ये 30 24 होगा LCM। इसको देखिए रफ जो किया हुआ है इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग इसी जगह HCF लिख लेते हैं, कलर चेंज करके HCF को यहाँ पे लिख देते हैं।
इस जगह पे HCF लिख लेते हैं। तो HCF देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर इसमें भी है, 2 के पावर 1 इसमें भी है, यानी कि 1 ठो 2 लेना पड़ेगा। 3 के पावर देखिए एक यहाँ पे है, 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 1 जो दोनों में मिले, यानी कि HCF आपका 6 हो जाएगा। अब इसको चेक करना है, तो चलिए आगे नेक्स्ट पेज पर चेक करते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो पहली संख्या 336 था, दूसरी संख्या 54 है। LCM देखिए आया है 3024, देख लीजिएगा बैक में यहाँ पे देखिए जाते हैं, देखिए LCM 3024 है, HCF 6 है। 3024 HCF यहाँ पे 6 लिख दिए। अब इसको गुना कीजिए, तो यहाँ पे देखिए 54 336 का गुना करना है, तो इधर हम लोग एक तरफ गुना कर लेते हैं इसको, और इधर भी सेम आएगा दोस्तों। तो 6 चौके 24 के 4, 2 हो गया, 6 दूना 12, 2 14 के 4, हासिल हो गया 6 0 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसके बाद 6 3 18, तो 18 144 आ रहा है। इधर भी आप गुना कीजिएगा तो 18 144 ही आएगा। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं 18 144। आप करके मल्टीप्लाई चेक कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। LCM और HCF निकालना है। पहला है 12 15 21, तो चलिए हम लोग 12 15 21 को निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। 12 15 21, तो 12 के देखिए अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो इसको 2 दूना 4 तिहाई 12। 15 के करने कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड, तो 3 5 15 आएगा। 21 के अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 3 7 21 आएगा। अब इसको LCM निकाल लीजिए, तो LCM हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 ज़्यादा 2 बार आ रहा है, तो 2 लेंगे 2 बार। 3 देखिए सब में मैच कर रहा है, एक ठो 3 ले जाएगा, और 5 भी लेना है और 7 भी लेना है, तो इसको सब आपस में गुना कीजिए। 5 7 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 का 3 में गुना करेंगे तो 14 तिया 42, यानी कि 420 आएगा LCM। HCF यहाँ पे देखिए जो मैच कर रहा है तीनों में, तो तीनों में 3 देखिए है, तो HCF 3 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। आगे दूसरा क्वेश्चन को देखिए, 17 23 29 है। यहाँ पे बना देते हैं दूसरा, सत्रह 23 29। 17 के अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 1 गुने 17। 23 का कीजिएगा तो 1 गुने 23। 29 का कीजिएगा तो 1 गुने 29। अब यहाँ पे देखिए LCM की बात करें, तो LCM हो जाएगा, सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, 17 यहाँ पे 23 29, तो ये तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, HCF आ जाएगा। तो तीनों को गुना कर लीजिएगा, इसको तीनों को गुना करने पर 11 339 आएगा दोस्तों। आप गुना करके चेक कर लीजिएगा, 11
339 आ रहा है। HCF की बात करें तो HCF यहाँ देखिए 1 तीनों में है, जब कुछ भी ना मिले तो HCF 1 होता है, तो HCF हो जाएगा 1। यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। आगे तीसरा क्वेश्चन को देखिए 8, 9, 25 का करना है। न्यू पेज पर चलते हैं। 8, 9 और 25 का, तो 8 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा 2 दूना 4 दूना 8, 9 के कीजिएगा 3 3 9 और 25 का कीजिएगा तो 5 5 25। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम यहाँ पे देखिए, पहले 2 कब लिखना है तो 2 के पावर 3 लिखाएगा, यानी कि 3 बार 2 है। 3 भी 2 बार लिखाएगा, 3 के पावर 2 और यहाँ पे 5 के पावर 2, यानी कि 3 के पावर 2 देखिए 8 होता है और यहाँ पे 3 के पावर 2 आपका हो जाएगा 3 3 9 और 5 5 25। तो 2500 बटे 200 हो जाएगा और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 दूना 1800, एलसीएम 1800 हो गया। अब यहाँ पे एचसीएफ लिख लेते हैं। तो एचसीएफ यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 के पावर n को कह रहा है कि कोई भी नेचुरल नंबर रख के देखिए 0 पर आएगा। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। सिक्स के पावर n, इसको 0 पर समाप्त होना है तो n का मान हम लोग रखिए, n बराबर 1 2 3 4, कुछ भी रख दीजिएगा, हम लोग 1 रखते हैं। तो 6 के पावर 1 रखेंगे तो 6 आएगा। 6 के पावर 2 रखेंगे तो 6 6 का 36 आएगा। 6 के पावर 3 रखेंगे तो देखिए 6 का 3 बार गुना करना पड़ेगा, तो 6 का 3 बार गुना कीजिएगा तो 2 बार में 36 आ रहा है। फिर 36 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 का 36 के 6 36 18 2 20 21 216 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कुछ भी मान रखेंगे दोस्तों तो ये अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा कभी भी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अतः 6 के पावर n के कोई भी मान के लिए, n के कोई भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होता है। कोई भी n का मान लीजिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या आपका 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का, एक 4 छूट गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब 4 छूट गया है तो 4 का भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए HCF दिया हुआ है 306 और 657 का 9, LCM ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 306 और 657 का HCF 9 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। HCF दिया हुआ है 306 और 657 का, ये 9 दिया हुआ है, तो LCM निकालना है किसका, 306 और 657 का, कि कितना होगा। अब हम लोग सूत्र अभी जानते हैं, LCM गुने HCF, LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, और हमको LCM निकालना है। तो LCM का तो मान नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग LCM यहाँ पे रहने देते हैं। किसका LCM निकालना है लिख लेते हैं, 306 और 657 का। HCF दिया हुआ है इसका 9, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 9। पहली संख्या कितना है, 306 है, दूसरी संख्या कितना है, 657। अब देखिए 9 से इसको काट लीजिए, तो कोई भी नंबर को काट लीजिए। 9 से हम लोग काट लेते हैं 306 को, तो 9 तिया 27। अब 27 हो गया, 3 बचेगा 36, 9 चौके 36। तो यहाँ पे देखिए ये 34 बार में कट गया। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे, 34 गुने 657। जब इसको गुना कीजिएगा तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए गुना करने के बाद कितना आ रहा है, इसको गुना कीजिएगा तो 22,338 आएगा, 22,338। दोस्तों आप इसको गुना करके चेक कर लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। LCM निकल गया 306 और 657 का, 22,338। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल देख करके बना लीजिएगा। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों। आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 अभी कर लिए हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, और दिया हुआ है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम इसी जगह बना लेते हैं दोस्तों, अगर हम लोग इसका इकाई अंक की बात करें, गुना करते हैं, देखिए इसको गुना करते हैं तो गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3 और 3 सते 21, तो 21 के यहाँ से 1 आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा 21 के 1 आ रहा है। अब इसमें जब हम लोग जोड़ेंगे 13 को, तो यहाँ पे 13 और 1, देखिए जैसे कि इकाई की बात कर रहे हैं तो इकाई वाला जोड़ दीजिए, तो 3 और 1 4 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 आया तो इकाई अंक 4 आ गया। अब जब इस इकाई अंक 4 आ गया तो जिस संख्या का इकाई अंक 4 होता है तो वो हो जाएगा भाज्य संख्या, तो ये हो गया भाज्य संख्या। अब इसके बाद देखिए इसको चेक करते हैं, तो यहाँ से देखिए 2 तिहाई 6 और 6 चौके 24, तो 24 में देखिए इकाई का अंक 4 होगा। अब 4 का गुना कीजिए 5 में, तो 4 पचे 20, तो 20 के 0 आएगा। अब 0 से गुना कीजिएगा 6 में तो 0, फिर यहाँ गुना कीजिएगा तो 0, तो इसका इकाई अंक 0 आ रहा है। और देखिए 0 में 5 जोड़िएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है वो भी संख्या भाज्य संख्या होता है। तो ये दोनों इस तरह से भाज्य संख्या है। लिखेंगे, इसमें लिख दीजिएगा, क्योंकि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 का इकाई अंक 4 है जो कि भाज्य संख्या है, इसलिए ये भाज्य संख्या होगा। और इसमें भी लिख लीजिएगा, क्योंकि लिख लीजिएगा कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5
का इकाई अंक जो है 5 है, जो कि भाज्य संख्या है, तो इसीलिए ये संख्या भाज्य संख्या होगा। बस इतना आपको लिख देना है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं दोस्तों, फिर भी आप नोट्स बनाइएगा तो इसको कर लीजिएगा। इकाई अंक बस खाली करके चेक करना है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके भी सबको जोड़ के देख लीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा टोटल को, ये नंबर को, आपका जो संख्या आएगा वो भाज्य संख्या आएगा कटने वाला। इसको भी आप सबको गुना करके 5 जोड़ के देखिएगा, आपको भाज्य संख्या आएगा। तो ये दोनों भाज्य संख्या है, आप गुना करके जोड़ के भी चेक कर लीजिएगा। अब आगे देखिए 7वां क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसमें देखिए इतना लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। इसका 18 मिनट और ये जो 12 मिनट दिया हुआ है, इस दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, वही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग 12 मिनट और 18 मिनट का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 18 और 12। इसका भाज्य गुणनखंड कीजिए। 18 के 2 तिहाई 6 और 6 18। 12 कीजिएगा 2 दूना 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए एक ठो 2 मिल रहा है, फिर एक नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। 3 देखिए एक ठो मिल रहा है, एक 3 नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। बेसी पावर लिखना है, तो यानी 2 के पावर 2 लिखाएगा और 3 के पावर 2 लिखाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा देखिए 3 तरीके 9, 9 दूना 18 दूना 36, यानी कि आपका 36 आ रहा है। तो यानी 36 मिनट के बाद वो दोनों मिलेंगे, तो आंसर हो जाएगा 36 मिनट। आप आंसर देख लीजिएगा, 36 मिनट राइट आंसर होगा। लिख भी देते हैं दोस्तों, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अतः 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये सब क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी बट एक बार देख लीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज का एक्सरसाइज 1.1 का पूरा सॉल्यूशन। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि सभी गरीब स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके और वे बिना कुछ खर्च के घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो मिलते हैं इसी तरह के सॉल्यूशन के साथ। आगे हम लोग 1.1 सॉल्यूशन हो गया है दोस्तों, जो भी आगे प्रश्नावली होगा 1.2 उसका सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।